मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा हो कैसे सकता है। ताकतवर लोगों की भी कमजोरियां होती हैं। इस जंगल में एक ना एक लोमड़ी उसका फायदा उठाई देती है। You'll have to go independent, जोशी। को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। हाँ कतरी। क्या हुआ बेटा? डैडी फोन उठाने की हालत में भी नहीं है। भौंकते हुए कुत्तों के लिए मैं काफी हूँ कतरी। डैडी को तो फोन दो बेटा, जरा दुख जाहिर करना था। दुख अपने लिए रखो, इलेक्शन के बाद काम आएगा। टिकट निकलने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं गया और जाएगा भी नहीं, वही तो डिफरेंस है। You're right, but be careful. Confidence thrills, लेकिन overconfidence kills. आयुष्मान भैया कैसे? आयुष बाबा, मैंने आदमी भेज दिया, वो माजिद बचेगा नहीं। पागल हो क्या? किसने कहा था आदमी भेजने को उसके पीछे? मैंने कहा था, मैंने कहा था। ये पूरा प्लान खतरी का है, समझो। वो जानता है अगर हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। वो मकबूल को टिकट देना चाह रहा था। इलेक्शन से पहले कोई कुछ नहीं करेगा, समझ रहे हो? Bullet missed his vital organs. We are lucky blood loss ज़्यादा नहीं हुआ है. You did a great job. Just take care of him. I'm sure he'll be fine. वो लोग मिले? बाबा ठीक है ना? थोड़े दिन गांव चले जाओ, इधर मैं संभाल लूं। किसने मारा मेरे डैड को? किसने मारा मेरे डैड को? कौन है? कैसे किया तुम लोगों ने? हाँ, मेरे बाप को बीच सड़क पे कोई गोली मार के चला जाता और तुम लोग क्या कर रहे थे? पता है गलती ना मेरे डैड की कि तुम जैसे बुद्धों को नौकरी पे रखा है। आता क्या है तुम लोगों को? हाँ, दारू पियो, खाना खाओ, बस नारे लगाओ, बलदेव प्रताप सिंह जिंदाबाद, बलदेव प्रताप सिंह जिंदाबाद। देख लिया क्या हुआ? ऐसी सिक्योरिटी तुम्हारी जान नहीं है क्या? एक काम करो तुम लोग, रिटायर हो जाओ तुम लोग। चलो निकलो यहाँ से। विवान बाबा, मैं अपने डैड की सिक्योरिटी संभाल। सजा गए हो, समझ क्या रखा है तुमने? हाँ, ये जो है ना, शक्ल देखो कायदे से, इनमें से तुम्हें कौन लग रहा है जो सैलरी पे काम करता है? हाँ, कौन लग रहा है? सारे जो है ना बिना पैसे के काम करते हैं यहाँ पे, समझे इमरान साहब? आपके फादर की इज्जत करते हैं इसलिए काम करते हैं। और जो बुड्ढे हैं ना, ये जान देने को तैयार है बलदेव प्रताप सिंह के लिए। तो पूछ लेते ना किसने गोली मारी, तो पूछ लेते ना। ये यहाँ कायदे से निकल लूंगा, यही गाड़ देंगे। निकल भाग साले। ये इसके साथ घूम रहे हो तुम, ये गीदड़ के साथ? इसके बाप ने हमारे बाप को मारने की कोशिश की, तुम्हें पता है? ये सिक्योरिटी देगा? हाँ, ये सिक्योरिटी देगा। इनफ ऑफ योर बड़े भैया का ज्ञान। और ये चिल्ला चिल्ला कर कौन सा हक जताना चाहता है तू? हाँ, जब डैड को गोली लगी थी तू था ना वहां पे? ज्यादा उड़ मत। और ये एक बात ना अपने दिमाग में अच्छे से घुसा कि तू नहीं, मैं हूं बलदेव प्रताप सिंह का असली वारिस, जो उनका पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, गद्दी सब संभालेगा। समझा? दिमाग से बुढ़ा हो गया है वन।
इतनी घटिया सोच तेरे जुबान पे फिर से आई ना तो माँ कसम मैं तो क्या तो क्या आएगी? अच्छा हुआ सब बोल दिया, अच्छा हुआ सब मुंह से निकाल दिया मैंने। अब या तो समझ जाओ कि वो फट गया। ये कोई वक्त है झगड़ने का? वन वे की सड़क थी, यू टर्न लेके वापस आ गए। देखा इधर, एक घायल पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी जड़ी बूटी सहानुभूति। आयुष, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्शन तुम लड़ो। आई एम नॉट रेडी बाबा। आप नॉमिनेशन पेपर पे साइन कीजिए, बाकी से मैं संभालूंगा। क्या करते हैं यार? हैं? ये मेरे को ट्रक के अंदर क्या खुला है? क्या हो गया? अरे नेताजी की गाड़ी। अभी देख नॉमिनेशन को 1 घंटा बचा, जाने दे। क्या मांगता तेरे को? क्या मांगता? काय को मारता है? इधर इधर गोली मार। कितना दिया? मैं डबल देगा, ट्रिपल देगा। इतनी बड़ी बारात लेकर तू नॉमिनेशन ऑफिस तक नहीं पहुंचा। किसने बोला था तुझे ये लास्ट डे लास्ट आवर प्रोसेशन निकालने? सभी बड़ा लीडर ऐसे ही करता है। मेरे को क्या मालूम था कि मेरी प्रोसेशन में आधे से ज्यादा लोग उसका है। वो बड़ी फूल मेरे को फूल बनाया। तुझे तो कोई भी फूल बड़ी फूल बना सकता है। तुम लोग को पता है मैंने इस बेवकूफ पर कितने पैसे लगाए? चल मेरे पैसे वापस कर दे, चल दे। इसके सारे धंधे जब्त कर दो जब तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिलते। कैसी बात करते करते मियां? रेस के घोड़े पे कोई पैसा लगाता तो क्या रेस हारने के बाद घोड़े से रिफंड लेता क्या? घोड़ा नहीं, गधा। अरे आयुष बेटा आओ आओ। कैसी है पिताजी की तबीयत? बलदेव ठीक तो है? मैं तो अभी हॉस्पिटल आने वाला था। मारना आसान है खतरी, समझे? गोली डालो और दाग दो। मैं गोलियां चलाए थे, यहाँ भी चल सकती हैं, याद रखना। ये तुमने कांड किया है, शुक्र करो इलेक्शन की वजह से तुम जिंदा हो। और जंग जो है ना, गूदे से जीती जाती है, गोली से नहीं। बलदेव भैया हमका माफ कर दियो। बलदेव भैया वो जनरल सेक्रेटरी हमका कुछ कंफ्यूज कर दिया है। अरे आप हो तब हमारी पार्टी है ना। फोटो खींचो। और आज हम सबके सामने ये बात की घोषणा करता हूं कि इलेक्शन जीतते ही बलदेव भैया हमारे कैबिनेट में होम मिनिस्टर होंगे। अब बलदेव भैया एज ए टोकन ऑफ एडवांस वो जो मजीद मकबरा है ना उनका हमने पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया। आज से हमारी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट होंगे आयुष बलदेव सिंह। नवल जी मेरी बात तो सुनिए पहले। अरे नहीं भैया, अब हम आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। अब हमने घोषणा कर दी तो कर दी। और भैया वैसे आपका तो डायलॉग है सीन में नहीं था। अरे आपकी प्रेजेंस ही सीन को ऊंचा उठा देती है। एक फोटो खींचो भाई। और भैया आप एनर्जी बचा के रखो इलेक्शन कैंपेन के खातिर, ठीक है? और एक बात और, जब तक हम हैं हमारी पार्टी है तब तक हमारा यूथ प्रेसिडेंट कौन रहेगा? और बलदेव भैया हमें होम मिनिस्टर। Great job, Dad.
आपने आयुष का फ्यूचर तो सेट कर दिया, मेरा क्या? तुम्हारा क्या? What about my future, Dad? मैंने तुझे बोला ना विवान, बाहर जा, पढ़ाई कर और वापस आकर बिजनेस संभालोगे। Dad, मैंने आपको बताया मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, doesn't excite me. मुझे वो चाहिए वो जो आयुष के पास है। Dad, मुझे अपनी पॉलिटिकल गद्दी का वारिस बना दीजिए, Dad. ये तुम्हारे बस की बात नहीं है विवान। You know what? The more you say no, the more I want to do it. तो कर ले कोशिश, लेकिन मैं तुझे सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे जो चाहिए ना डैड वो मैं पाके रहूंगा, विद और विदाउट योर हेल्प। ये जो गद्दी है ना, इस पे मेरा हक है। राजनीति की गद्दी विरासत से नहीं, काबिलियत से मिलती है विवान, काबिलियत से। विवान, बलदेव प्रताप सिंह, बलदेव प्रताप सिंह के सुपुत्र आयुष बलदेव सिंह, पार्टी के नए यूथ प्रेसिडेंट। जिंदाबाद, जिंदाबाद। विवान, विवान बलदेव सिंह, ये बीच में लटकता हुआ पेंडुलम। तुम लोगों को पता है ये जब लोहा लोहे को मारता है ऐसे इतनी आवाज क्यों आती है? हाँ? जब कोई अपने को मारता है ना, बहुत तकलीफ होती है। Dude, look back in history. Those who have killed brothers and fathers have become kings. What matters is dynasty. And it's yours. और विवान हम सब है ना यार तेरे साथ, हाँ? बड़ा डिसीजन तुझे लेना है। हाँ, तू एक कदम बढ़ा, हम 100 कदम बढ़ाएंगे तेरे साथ। बाबा, come in. नहीं पर क्या? हाँ, see, that. मैं एक कदम लूँगा तो तू 100 कदम देगा? हाँ? मेरा एक कदम दे मेरे लिए, लेके दिखा, हाँ? ले हाथी। Oh my God, please just come with me. मेरा एक कदम दे मेरे लिए। आना, हाँ? जो फ्रेंडशिप, साला रोज वही बकवास सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। ओए, जब दारू उतरेगी ना तब तू आएगा हमारे पास। और सुन, ये तेरा रोज का नाटक है, संभालो इसे। दूर रख दे। विवान, विवान, what's wrong with you? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? Look, तुम्हारे पास सब कुछ है, all right? You don't have to play with your life. एक माँ है जो रिग्रेट करती है कि मुझे पैदा क्यों किया। एक बहन है वो can't even stand me. एक बाप है जिसके लिए I don't even exist. Don't you think there's enough play in my life already? हाँ? क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीऊँ या मरूँ? हाँ? Don't you my एक person? विवान, क्या कर रहे हो? विवान, just leave me. विवान, just leave me, please. छोड़ो मुझे, छोड़ो। विवान, मेरा पैर छोड़ो। विवान, सुनील, सुनील, just leave me, विवान, just leave me. I love you. I'll marry you. I'll marry you. I don't want to. विवान, just leave me, please. I'll marry you. I don't want to. इतने सारे तारों के बावजूद रात अंधेरे से बनती है। हमारी किस्मत, हमारी राशि इन तारों से नपती है। अजीब रिश्ता है। इन तारों की तरह हम सब में आग होती है, कई चिराग बनकर दुनिया को रोशन करती है, या फिर जंगल की आग बन के रास्ते को जलाकर राख कर देती है। Oh my God! उसको एंटीडोट है। Sorry, I got you bloody fine. Hospital, hospital चला तुझे। हाँ, इसका मतलब जाते सीधा जेल। What can I give it to the heart? Sorry, I can't hear. ये चला।
तूने एटीट्यूड दिया तूने एटीट्यूड एटीट्यूड की बात कर रहा है हाँ? इतना ओवरडोज दिया था तूने हाँ? ये इंजेक्शन से कोई फर्क पड़ने वाला था उसको There's only one way out हाँ? सुन ये जिंदा बची तो भी जेल जाएंगे और मर गई तो भी जेल जाएंगे सुन पुलिस को इसकी बॉडी नहीं मिलना चाहिए यार इसको चला देते हैं यार चला देते हैं क्या बोल रहा है तू क्या बोल रहा है क्यों दिमाग की बात मत सुने किधर आ गया हट गाइस हॉस्पिटल लेके चलते इसको यार हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहा है हां पूरी बात आजू तो संभाल इसको मेरी बात देखिए एक्सीडेंट जो है ना ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मेरे से जिंदा चला दिया देन वी कैन सर्वाइव बात मत सुन चुप रह जा नजारा देखकर ये लगता है कि ये एक्सीडेंट हो सकता है। कौन लोग थे और अब वो कहाँ है? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा 3 और 4 बजे के बीच हुआ और इस हादसे में एक लड़की बहुत बुरी तरह घायल हो गई। ये हादसा कम और मर्डर और रेप का केस ज्यादा लगता है। मैं एसपी सारंग ये वादा करता हूँ इसके पीछे जो कोई भी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इस लड़की को न्याय मिलेगा। यह गाड़ी एमएलए के बेटे के नाम है। हम नहीं मिले सर। ये रेप और मर्डर का क्लियर केस लगता है ना? क्या मतलब है आपका? अगर किसी लड़की की लाश फटे हुए कपड़े में मिले तो इसका मतलब रेप और मर्डर ही है। इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। लेकिन भाई साहब प्लीज पोस्टर देख के फिल्म की कहानी मत गेस कीजिए। यह नदिया आ गई मीडिया। विवान कहाँ है? सिचुएशन कंट्रोल में आने के पहले ही बॉडी पोस्टमार्टम के लिए निकल चुकी थी। लड़की कौन है? ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है मैम। यहाँ हर बॉडी की अपनी एक अलग स्टोरी है और हर स्टोरी अपने आप में बहुत पेनफुल है। बलदेव, मैं जानता हूं कि तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं, लेकिन क्या करें, किस्मत हमें बार बार एक साथ ले आती है। रेप किया तेरे बेटे ने और खून के इल्जाम में मेरे बेटे को भी फंसा लिया। सर दोनों बच्चों को बचाने का एक रास्ता है, गाड़ी आयुष के नाम पे। अगर हम आयुष का नाम आगे ले आए तो हमारे बच्चों से ध्यान हट जाएगा। जब काटने की औकात नहीं होना तो भौंकना भी नहीं चाहिए खतरी। विवान तू क्या कर रहा है यहाँ पर? दीदी वो आसमा की रिपोर्ट्स जो वो गलती से हो गया था। नाउ यू कैन ओनली सेव मी दीदी, प्लीज सेव मी। दीदी कुछ नहीं किया, ड्रग ओवरडोज हो गई थी, सब पागल हो गए थे। दीदी मेरी बात सुनो, दीदी वो गलती से हो गया था। तो मैंने उसको बचाने की कोशिश की दीदी। इनफैक्ट मैंने उससे बहुत प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता था। उसको दीदी मेरा फ्यूचर आपके हाथ में दीदी, प्लीज दीदी प्लीज देखो बचा दो दीदी। दीदी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दीदी, सुनो खाली एक चीज कर दो मेरे लिए। वो जो है ना वो केस उस पर लिख दो कि उसकी मौत ड्रग ओवरडोज हो गई थी दीदी। प्लीज डू दिस फेवर टू मी दीदी, प्लीज दीदी मेरा फ्यूचर आपके हाथ में दीदी। दीदी मेरी सोच रहा था मुझे दीदी प्लीज बचा दो दीदी, बचा दो। यही सब देखी ना तू, बहुत खुश है ना तू, बहुत खुश है ना तू, मौका मिल गया ना तुझे, बहुत खुश है तू। देख 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 ये देख मेरी हालत देख क्या हो रहा है मेरे साथ। कितने सारे फॉरेंसिक डॉक्टर से ये रिपोर्ट मेरे पास ही आनी थी।
मेरा रिश्ता मेरे बेटे से था, उसके अपराधों से नहीं। जो बच्ची मरी है वो मेरी भी बेटी थी। आज मेरे बेटे की वजह से एक बाप नहीं, दो बाप लावारिस हो गए। इसलिए ये मेरा फैसला है कि आज के बाद विवान बलदेव सिंह लावारिस हो गया और मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, सिर्फ एक ही, और उसका नाम है आयुष बलदेव सिंह। सर क्या ये सच बात है कि विहान का केस आपके हाथ से फिसल गया है और पब्लिक के सामने ये ड्रामा करके पब्लिक की सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं? ये सिंपैथी है या शानपति, ये आप नहीं, पब्लिक को डिसाइड करना चाहिए। सर हार और जीत क्या है आती है? मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। सर तेरा ये घर का ड्रामा अब घर घर में चल रहा है। सगे बेटे को जेल और सोतीले को सिंहासन, बेल भी नहीं करवाई तेरी। बादशाह कैसा है? बाबा हॉस्पिटल में नहीं है, हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं, लगता है शहर छोड़ के चले गए। बादशाह विवान को नहीं छोड़ेगा। सर, विवान चाहिए तो बादशाह को। सारा मरने मरने के समय कुछ आता है कि नहीं? हाँ, सजेशन है सर, टेक इट और लीव इट। गेट आउट, निकलो यहाँ से। नमस्ते सर। विवान का है? बेल पे छूट गया मैम। किसने छोड़ा बिल पे? आज खतरी ने। खतरी मेरे दोस्त को कैसे लेगी? सर वो लॉयर आया था, बेल करवाई, आपका भाई अपनी मर्जी से चला गया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आयुष एमएलए के बेटे हैं, रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, अब पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलर भी पकड़ेंगे, क्या कर सकते हैं? सॉरी सर। जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल होता है। तेरे बाप ने तुझे सांप के सामने ढकेला, सीढ़ी तेरे भाई के हाथ में दबा दी। विमान तुझे बर्बाद करने वाले तेरे खुद के अपने हैं। अगर मैं चाहता हूं मैं तुम दोनों को यूं ही इस केस से निकाल सकता हूं, ऐसे ही, लेकिन एक ही रुकावट है, तेरी बहन की बनाई हुई मेडिकल रिपोर्ट। तेरे भाई सबको ऑप्शन दे देना, रामायण या महाभारत। लगता है इन सब ने तेरे लिए एक ही ऑप्शन छोड़ा है, टेक रेस्ट। The recent opinion poll conducted by the ABG clearly reveals that the Malihabad legislator Baldev Pratap Singh is trailing behind his opponent, Mr. Prahlad, by more than 20 points. The political pundits are now betting on the defeat of. बताया जा रहा है कि इस दफा की पोल की गिनती में बलदेव प्रताप सिंह के पीछे रहने का कारण कुछ और नहीं बल्कि उनके बेटे विवान के कारनामों की वजह से है। उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने बलदेव प्रताप सिंह के होटल मैनोर की मैनेजर आसमा मलिक का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। लगता है ये सनस्ट्रोक की वजह से तेरा सारा जाम फीका पड़ गया है और तेरा वो छोटा शेर है ना, वो मेरे पिंजरे में है। इतना भूखा है कि तुझे भी काट लेगा। लेकिन अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं। तेरी ये हार की दलदल से सिर्फ मैं तुझे निकाल सकता हूँ। तेरे हार में मेरा इमोशनल फायदा, लेकिन तेरे जीत में मेरा प्रैक्टिकल फायदा। और मैं जानता हूँ कि तेरी पार्टी ही जीतने वाली है और मैं हमेशा रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हूँ। इसलिए आजा मेरे पास, मिल बैठ के हमारे अंदर के राम को थोड़ा आराम देते हैं। बादशाह, गाड़ी निकलो। बादशाह साहब मैं वो अपोजिशन 5-5 हजार रुपए में वोटर्स खरीद रहे हैं, तो क्या पीछे हट जाते हैं? कम से कम डीजल के पैसे तो बचेंगे। पिछले 4 इलेक्शन हम कैसे जीते हैं दुर्गा? ये इलेक्शन बिल्कुल अलग है आयुष बाबा। विवान के केस के बाद ये इलेक्शन पूरा पलट चुका है। अगर हमें जीतना है तो हमें अपोजिशन से ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। दुर्गा, एक बात तुम लोग कायदे से समझ लो, ऑपोजिशन और हमें उसूलों का फर्क है। तो अगर हम जीतेंगे तो उसूलों पे जीतेंगे, वरना नहीं जीतेंगे, मन नहीं जाएंगे हम। आयुष, तुम गाड़ी वालों की पेमेंट करो, इलेक्शन की भागदौड़ मेरे पे छोड़ दो, ठीक है? ठीक है? दुर्गा, तुम्हारे पंचायत में कितने वोटर्स हैं? करीब 20,000।
ये लो। बलदेव प्रताप सिंह और प्रहलाद मिश्रा के बीच की टक्कर बराबरी पर चल रही है। दोनों ही पार्टी जी जान लगाकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे एक्सपर्ट भी इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि किसका परिणाम भारी रहेगा। बाबा, हम इतना डरते हैं हारने से। आयुष, पॉलिटिक्स शेर की सवाल है। एक बार उतर गए तो जान से भी हाथ धो बैठे। अभी मिली ताजा खबरों से पता चला है कि अमीनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स का झुकाव बलदेव प्रताप सिंह की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, क्योंकि अभी तक ये चुनाव वन साइडेड ही दिख रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या प्रहलाद मिश्रा का गद्दी पर बैठने का सपना सच होगा या नहीं। और सवाल ये भी है कि क्या बलदेव प्रताप सिंह लगातार 5वीं बार इस चुनाव को जीत पाएंगे। हम ट्रक्स के साथ थे क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी गजेंद्र ने हमारे ट्रक्स हाईजैक करने का प्लान बनाया और ऐसा ही हुआ। उसके आदमियों ने हमें अचानक घेर लिया। उस मुठभेड़ में गजेंद्र का बेटा हमारे हाथों मारा गया। बेटे की मौत से गजेंद्र पागल हो गया। उसने कसम खाई जीजा जी, क्या कर रहा तुम यहाँ पे? आपसे दीदी से मिलने आया हूँ। What's missing you guys? स्तुति, आ रहा हूँ। जीजा जी, बच्चे कहाँ हैं? Why are you being rude? पानी का। Why are you being rude? हाँ? मैं साला हूँ ना आपका? देख विमान, बाहर निकल। निकल। नहीं, get to वो धीरे धीरे एक सेकंड फोन बज रहा है किसी का। विमान, हेलो, विमान, बच गया तू? और को फोन दे विमान। ये चिंता मत कर। हम तो सनकी है। या दूसरा वाला क्लाइमेक्स लिख रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा। हाँ? विमान, विमान, विमान। तू सनकी है क्या? संकी, पागल है तू? वही तो प्रॉब्लम है। मैं संकी हूँ, आप साइकियाट्रिस्ट हो। ट्रीट मी लाइक अ पेशेंट, नो? ट्रीट मी, हाँ? I'll be a good patient, you be a good psychiatrist, okay? क्या ये जो फंगस है ना, ये पूरे दिमाग में ना पूरा पूरा फैल गया है बचपन से। कोई समझ नहीं पाया। क्या हो रहा है ये सब? मैं मार दूंगा देख तेरे को। राज भैया नहीं। विमान, मैं मार दूंगा। काम विमान, मैं तेरे को मार दूंगा। विमान। I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. पागल हो गया तू? पागल हो गया? क्या कर रहा है तू? भूल गया ना हम एक ही माँ के बच्चे। हम एक माँ के बच्चे हैं। आप अलग, हम एक माँ के बच्चे हैं। हम लोग एक माँ के बच्चे हैं। मेरी जान छोड़ दो। मैंने तुझे हॉस्पिटल में गिड़गिड़ा के बोला था ना, पलक हम एक माँ के बच्चे, मुझे बचा ले, बताई तू। हाँ? मेरे दिमाग से काम मेरी बात सुन। प्लीज स्टॉप दिस। बहुत छोटे बच्चे मेरे, उनका बच्चों का क्या होगा? प्लीज मेरी बात डोंट डू दिस। सदियों से ऐसा ही होता है। डोंट डू दिस। अपने ही अपनों को मारते हैं। विमान हमारी बहन है, विमान वो। बस हथियार बदल जाते हैं। प्लीज स्टॉप। हर बार वोटों की काउंटिंग में अलग ही नतीजे आए और वो कलेक्टर हमारे किसी भी आदमी को अंदर नहीं जाने दे रहा। अब आपको ही बात करनी पड़ेगी। आयुष का है? पता नहीं, शाम से ही फोन नहीं उठा रहे हैं। हेलो, आयुष भैया पे किसी ने अटैक किया था तो बच गए। कहाँ पे? आनंद थिएटर। लेकिन गुड न्यूज डैड, आपका लाडला बेटा आयुष बच गया है।
डैड, आपको लगता है आपके पास इतना टाइम है कि आप इलेक्शन का रिजल्ट देख पाओगे? देखो देखो ना कहां लेकर आ गए आप सब मुझे। आपने कभी नहीं माना ना? हाँ? अपने खुद के खून को, अपने खुद के बेटे को पागल कुत्ते की तरह सजा के लिए छोड़ दिया। फर्क नहीं पड़ता ना? ये पता है आप सबका किया मेरा, आपका, मेरी माँ का, मेरे सौतेले भाई का। बहुत मजा आया होगा ना? अभी इनफ ऑफ दिस कंप्लेनिंग। आपकी बेटी को मारा, उसके पति को मारा, अभी ना आपकी बारी है। क्या चाहिए तुझे? हाँ? क्या चाहिए तुझे? पैसा, प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स? ये ले, ये ले। ये सब तेरे लिए। इसे कमाया है मैंने। लेकिन ये राजनीति ना, तेरे पास की बात नहीं है विवाद। कैसा बाप हूं मैं? कैसा बाप हूं मैं? हाँ? तेरे लिए वो दो कौड़ी बाजवार के साथ हाथ मिलाया मैंने। अपने वफादार दोस्त बादशाह के पीछे पुलिस भेजी है मैंने। किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए। और तूने क्या किया? तूने अपनी बहन को मारा। अपनी मां की आंखों में कैसे आंखें मिलाएगा? क्या बोलूंगा तेरी मां को मैं? बोल विमान। सारंग, कुछ आइडिया है कितने एनकाउंटर किए मैंने और उसमें कितनी सुपारी थी? सारंग, ये मत भूलो कि ये भी मेरा बेटा। बेटा, पलक भी मेरी बेटी थी। उसके खूने का गम जितना तुझे है ना मुझे भी है बेटा। लेकिन ये खून खराबा खत्म करना पड़ेगा। यहाँ खत्म तो धर्म का क्या पापा? अपनी बेटी की रक्षा करना भी तो मेरा धर्म है। मेरे पिता तो आप ही है ना बाबा? आप सुनिए पापा, अपने बेटे को बचाना है तो उस बेटे को मारना पड़ेगा आपको।
जनता ने अमीनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना उम्मीदवार चुन लिया है। एमएलए बलदेव प्रताप सिंह ने प्रहलाद मिश्रा को 32 वोटों से हरा दिया है। जी हाँ, सिर्फ 32 वोटों से। सब बकवास है, हमें बेवकूफ बनाया गया है। हर काउंटिंग में अलग रिजल्ट आ रहा है। 32 वोटों से जीतकर बलदेव जी सबको अपनी बत्तीसी दिखा है। ये तो ट्रंप और बुश के चुनाव से भी ज्यादा बड़ी बेईमानी है। इसके पीछे कौन कौन है मुझे अच्छे से पता है और मैं उन लोगों के सामने लाके रहूंगा और इसलिए मैं कल प्रदेश बंद की घोषणा करता हूँ। बधाई हो सर, एक और जीत। बलदेव, अब तुम्हें मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी कुर्सी और बेटा दोनों बचा लिए। मैंने तो अपना वादा पूरा किया और वो माइनिंग लैंड मेरा इंतजार कर रही है। सर, विवान को तो सेफ जगह पहुंचा दिया है, लेकिन आयुष का कुछ भरोसा नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ करे हमें। सारंग, तुम्हें क्या लगता है बलदेव अपना एक हाथ काट देगा? सर, अगर हाथ में जहर चढ़ गया हो तो काटने में ही भलाई है। अगर तुम अपनी जिंदगी में रोशनी चाहते हो तो मेरे घर की चिराग कभी बुझने नहीं चाहिए। दोनों चिराग। देखो, रॉबरी का केस बना के उसका केस बंद कर दिया और वो खूनी हर क्लब में पार्टी कर रहा है। जब तक वो जिंदा है, आप बलदेव के लिए सिर्फ एक दुश्मन हो। ये जंग आपने शुरू नहीं किया आयुष बाबा, लेकिन अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मारना है या मरना है। मारा छोटा भाई देखा तुझे? हाँ, अपने अंदर के शैतान को जगा आयुष, मार। नहीं मार सकता तू आयुष। तेरे को पावर चाहिए ना, पावर के लिए ना मारने का गुदा होना चाहिए। तू बस बोल सकता है और मर सकता है। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ क्या किया?